एरीज, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहे हैं। Okay, so Aries. The Tower, Hierophant, Three of Wands. Okay, the Tower is here, Hierophant and the Three of Wands. देखते हैं from the tea leaves also what are the messages. Aries. Okay, Cup. Okay. Butterfly. Club. Okay. ओके, सो एरीज सबसे पहला जो कार्ड है वो है टावर का। सो एंड विद द कप यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो एरीज आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मे यू फील सम सडन चेंजेस इन योर लाइफ। मे बी कोई अवेकनिंग है, मे बी कोई पास्ट के कुछ सिचुएशन में जहाँ पे ब्लॉकेजेस थी तो वहाँ से मे बी आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। मे बी कोई फियर है, मे बी कोई ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना पड़ सकता है। मे बी जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हो उस चीज़ से आपको शायद बाहर निकलना पड़ सकता है। सो कोई लोग हैं आपके आसपास जो मे बी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं करते हो, आप बुरा सोचते हो लोगों के बारे में, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो लोग एक्चुअली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मे बी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, बट लेकिन इसको बोला जा रहा है कि जो भी है, अगर आपके साइड से भी कोई गलती है तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड मूव ऑन करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये बोलोगे कि आपकी साइड से कोई गलती नहीं है तो लोग आपको उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एंड अगर आप ये बोलोगे कि मैम इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, देन दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज़ ऑल अबाउट। अगर लेना देना नहीं है तो आप लाइफ में आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है एंड मूव ऑन करने की ज़रूरत है। देन कम्स मिडल ऑफ द वीक में वी हैव द हाइरोफेंट एंड द बटरफ्लाई। सो मे बी स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हो रहे हो मिडल ऑफ द वीक में। मे बी आप अपने कुछ कास्ट कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा यू विल बी वेरी इंक्लाइंड। कोई पूजा सेरेमनी आप करवा रहे हो, हवन करवा रहे हो, मे बी आपका विजडम भी आगे आगे खुल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अ चेंज फॉर द बेटर। ऐसा भी है कि आपके लाइफ में कम्प्लीटली बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हो रही है, बिकॉज वी हैव द टावर ऑल्सो। ये जो टावर है मे बी एक बेटर तरीके में आपको लेके जा रही है, मे बी बेटर आपके लिए डोर्स खोल रही है, नए ओपनिंग, न्यू डोर्स DOORS वाला जो डोर है वो खोल रही है कि जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है दैट मे बी यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके लिए कुछ मैरिज के प्रपोजल्स भी आए, बिकॉज वी हैव द हाइरोफेंट एंड द बटरफ्लाई। सो इफ यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, देन डेफिनेटली मैरिज के कोई प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं, या आप अपने मैरिज लाइफ से ही बहुत कुछ सीख सकते हो, या मे बी आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, आपकी मैरिज लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो इसके बारे में आप सोचोगे। सो इस तरह की कुछ चीज़ें मिडल ऑफ द वीक में दिखाई दे रही है। देन कम्स लास्ट वीक जो कि बोल रहा है 3 of Wands एंड द क्लब। सो आपको ऐसा हो सकता है कि मे बी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फॉरेन आपको कुछ फॉरेन करेंसीज मिल सकती है, मे बी फॉरेन में आपको बाहर ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको घर वाले में भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप शायद बाहर
अपना जॉब करियर देखो। तो यहाँ पे क्लब का कार्ड इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो आपकी मर्जी नहीं होगी इसमें। बाकी आपके घर वाले आपको शायद प्रेशराइज कर सकते हैं बाहर जाने के लिए या बाहर सेटल होने के लिए, जैसा भी हो। तो आप एक ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो यहाँ पे, बट ये एंड ऑफ द वीक में आपके लिए आ सकता है। नॉट नेसेसरी कि आपको अभी आएगा, बट ये आगे फ्यूचर में भी आ सकता है। इट्स लाइक इट्स वन ऑफ द एनर्जी दैट इज कमिंग। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द सोर्ड ऑफ लाइट कि आप लोगों के लिए गाइडेंसेस क्या आते हैं एरीज। ओके, बी अ लाइट टू अदर्स। सो लेट्स सी ये क्या गाइडेंस आता है इसमें। आपको बोला जा रहा है that the world needs people who are kind, giving and spiritually tuned in. People like you. You have the grace and wisdom necessary to help others heal from all manner of emotional and spiritual wounds. Know that you do not need to be engaged in a direct hands-on or traditional method of support to be of assistance to them. You present an example of compassionate, non-judgmental living that people can learn from just by being around you. While your presence itself is a gift to the world, many of us in the angelic realm see you as a spiritual teacher. We think it's time that you shared your light with a much larger number of people. तो आपको ये बोला जा रहा है that आपके अंदर एक स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट है, एक लाइट है जो मे बी आपको रियलाइजेशन नहीं है इस बात का, बट यू कैन बी अ स्पिरिचुअल सीकर और स्पिरिचुअल हीलर। जो लोगों को इस तरह के लोग पसंद भी आते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स करके उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरों के साथ ऐसे भी बात करोगे, उनको गाइडेंस दोगे, अपने मन में जो आपकी बात है या आपकी इंट्यूटिव एनर्जी जो बोलती है दूसरों को बोलने के लिए, अगर आप तब भी बोलोगे तब भी आप बहुत ज़्यादा उनके लिए पावरफुल रहोगे। सो यू डोंट नीड टू शो पीपल कि देखो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, देखो आई एम स्पिरिचुअल, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। ये लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल वे में भी उनको गाइड करोगे तब भी आप उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहोगे। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज फॉर दिस वीक। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।